आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी। आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया। आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया। उस माँ पे लड़ता ही रहा, लड़ते 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 आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो, सीधी सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी। कितनी? 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान के अंदर। क्या कर लोगे आप? अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इस आंदोलन से गाय का क्या लेना देना? गाय तो मर रही है ना, उसको कैसे रोकोगे? कोई नहीं कर रहा है ये काम, क्योंकि उनको पता है कि वोट आप अपने आप डाल दोगे। आपकी आदत है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। 5 साल जो पैसा कमाया उसको पचा लेंगे, तो 5 साल बाद तैयार होकर वापस आ जाएंगे, टिकट लेके डाल देंगे लोग वोट। आप बहुत अच्छे नेता, उन्होंने कहा। मैंने कहा नेता तो अच्छा हूं, लेकिन आप वोट किसको दोगे? और वोट तो कमल के फूल को देंगे, तो मेरा क्या फायदा है? कि नहीं आप टोल नहीं लगने, मैं तो टोल माफ करवा दूंगा। वोट के बारे में भी सोचो। हो सकता है कई लोग ये भी कहते होंगे कि हनुमान जी ने क्या कर लिया, मंत्री नहीं बने। अरे क्या कर लेता मंत्री बन के? मंत्री तो घने लोग बने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने इस कौम को जगाने का प्रयास इस देश और प्रदेश के अंदर किया। और जब देश का किसान संकट के अंदर था, तो एक ही तेजा जी का भक्त था जो सत्ता छोड़ के सड़क पर आया और अपने भाइयों को न्याय दिलाया देश के अंदर। मोदी को झुकाया। जिस मोदी के पास में बैठता था वो सत्ता छोड़ी। और लोग तो मोदी के पास फोटो लेने के लिए किस तरह लालायते रहते हैं, आप जानते हो कि मोदी जी के साथ फोटो करवा दो। और मैं छोड़ के आया उस सत्ता को, स्टेट में सत्ता छोड़ी। मुझे यह था कि मंत्री बन के भी जाऊंगा तो क्या मुझे कोई शौक नहीं किसी तरह का। मंत्री बन के क्या कर लेता, ज्यादा 2 पैसे कमा लेता, परिवार को सेट कर लेता। मैंने खोया बहुत है राजनीति के अंदर। लोग ये भी कहते हैं कि आप भी तो परिवार, आपका भाई एमएलए बन गया। हाँ ये सही बात है। अगर मेरे भाई को मैं नहीं लड़ाता तो जो खींवसर की सीट थी वो कांग्रेस की जोड़ी में जाती और राजस्थान में मैसेज जाता कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी खींवसर में हार गई, इसलिए भाई को खड़ा करना पड़ा। खींवसर की जनता की इच्छा थी कि नारायण को खड़ा करो, कांग्रेस को हराना, इसलिए आपकी इच्छा के अनुरूप ही चुनाव के अंदर उतारा था। वो कहने वाले कहेंगे मैं तो आपको पूछ के सारा काम करता हूँ, कभी मैंने मेरे मन से नहीं किया। आपने कहा एनडीए छोड़ो, ये छोड़ी। आपने कहा वसुंधरा को छोड़ो, ये छोड़ा। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, ये हराया। आपने कहा उस बदमाश को ये करो, ये किया। उस माँ पे लड़ता ही रहा, लड़ते 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 23 तक मैं लड़ाई अंतिम दौर पे लेके चला जाऊंगा। ये फाइनल मुकाबला 23 का। 23 में वैसे आपको यहाँ कहने की जरूरत नहीं, और मैं भी समझदार हूँ। नागौर का पिछला चुनाव था, आपने मुझे इशारा किया कि काम करना है, और मैं भी समझदार था। मैंने कहा कर दो, और बीजेपी का जीता गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने बीच में बैठने वाला आदमी जीत के आ गया, ये ठीक था। लेकिन अब की बार 23 में ये चिंता कतई नहीं होगी। 23 में बीजेपी कांग्रेस के जीतने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पर जीते। उस समय आपको एक ही चीज देखनी है कि चिन्ह कौन सा है। अगर देखो जिंदा रहना ना सब लोगों को, हमें आज किसान की क्या जरूरत है? मंडी पे चले जाओ, कोई पूछता क्या? थाने पे चले जाओ, कोई ढंग से बात करते। तहसील पे चले जाओ, चालान करते हो 200 रुपए का, कोई चालान हाथ में पकड़ दे, किससे बात करोगे आप बताओ? ये तो फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आम आदमी दौड़ के मेरे पास आ जाता है, और ये सही बात है। विरोधी भी यही कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, उनकी बात भी सही है। वो किसको कहें, कहाँ पुकार करें? यहाँ नागौर के अंदर हमारे समाज के 8 विधायक जीते। देश में शायद पहला जिला है जहाँ एक जाति के 8 विधायक बने। 10 में से अगर रिजर्वेशन नहीं होता 10 के 10 बन जाते हैं, और वो बनाने में 8 बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका। 6-7 तो मेरी वजह से ही बना है इस जिले के अंदर। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे समाज के सत्ता के विधायक होते हुए भी किसी किसान की फर्जी वीसीआर भर दी जाती है, किसी किसान के बेटे को उठा के थानेदार 2 डंडे मार देता है, और हमारे समाज के बच्चे को डूंगरपुर बांसवाड़ा लगा दिया जाता है। अपने ही लोगों के द्वारा जिन्होंने वोट दिया, और उस वोट की कीमत ये चुकानी पड़ रही है। तो लोग कह रहे हैं साहब आपके 8 लोगों को जीता के हमें क्या मिला? दूसरे लोग वैसे नाराज, हमारे लोग हमारे पे अत्याचार करें। इस समझ की हमें और इस समझ को बढ़ाना होगा। मैं उन मेरे छोटे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि एक बार विधायक बनने से कोई नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जो 2-3 बार विधायक बने लगातार, तब उसको नेता मानते। एक बार तो कोई भी हो जाता है, काट की अंडी एक बार ही चढ़ती है सोन जी, दोबारा काट की अंडी नहीं चढ़ती। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि विधायक बना के भी हम तकलीफ के अंदर। विधायक हमारे 40 बने, 52 बने, 44 बने, लेकिन सीएम नहीं बना राजस्थान के अंदर असली किसान।
जो बैठे बैठे ये कर दे कि किसान की फ्री बिजली, किसान का कर्जा माफ, टोल मुक्त राजस्थान, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसा राजस्थान हमें चाहिए। वो कब होगा राजस्थान? वो कब होगा? कौन चिंता करेगा बताओ? आज इस राजस्थान की राजनीति से अगर मुझे निकाल दो, सीधी सीधी 150 सीट आ रही बीजेपी, कितनी? 150। मुख्यमंत्री दिल्ली से थोपा जाएगा और ऐसा आदमी सीएम बनेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और 5 साल आपकी चटनी बनाएगा राजस्थान के अंदर। क्या कर लोगे आप? तो भाइयों, मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा, ये शहीदों की धरती है, वीर धरती। हमेशा आपने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया, और आपको जिस दिन लगे कि हनुमान जी खुद के लिए लड़ रहे हैं, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना। आपको ये लगे कि हनुमान बेनीवाल इस कौम, किसान, इस जिले, देश, प्रदेश और वीर तेजाजी का आदर्श स्थापित करने के लिए लड़ रहा है, तब मेरा साथ देना। मेरे तो खुला खाता सबके बीच बैठता हूँ, प्रयास करता हूँ, हर जगह अपने लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, जाने का प्रयास करता हूँ। अकेला व्यक्ति हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सरकारें हैं दिल्ली राजस्थान के अंदर, उनसे लड़ रहा हूँ, अपने लोगों की रखवाली भी कर रहा हूँ और विरोधियों से लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। दोनों काम कर रहा हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री के बेटे को हरा के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, दूसरी तरफ उस मोदी और अमित शाह से लड़ रहा हूँ जिनके साथ जाने के लिए देश में नेताओं की लंबी कतार लगी हुई है, जो लगातार सरकारें गिरा रहे राजस्थान के देश के अंदर। उनसे लड़ाई है मेरी, फिर भी लड़ रहा हूँ, थका नहीं। फिर भी ये कहता हूँ कि मेरी कौम का मान सम्मान इस देश में आगे बढ़ाऊंगा, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरी कौम का सम्मान इस देश में आगे बढ़ना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। और ये जो शहीदों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? शहीद किसके लिए होता है? वो खुद के लिए नहीं होता। शहीद तो इस भारत माता के लिए होता है। किन परिस्थितियों के अंदर वो शहादत देता है। और शहीदों की आप स्थिति बताओ, अगर भगत सिंह आज होते, वापिस जन्म लेकर, उनको याद आ जाती मैं भगत सिंह था पुनर्जन्म की, और आज की स्थितियां अगर देखते, क्या भारत इसलिए आजाद हुआ? आज तो गुलामी है। नरेगा में मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं अपन लोग। क्या अपने पास बताओ मुझे? इंदास गांव में कितने ऐसे परिवार है जिनके पास 5 लाख रुपए रोकड़ मिल जाए या 1 लाख रुपए मिल जाए? बताओ, 20, 30, 50 होंगे, कितने हैं? मांगीलाल जी, इस पंचायत में मुझे लग रहा है आपके अलावा कोई है नहीं है क्या? 2, 3, 4 कोई नौकरी ला टोला इंदास। हाँ, तो फिर कहाँ पैसा, कहाँ? दूसरे लोग हमसे चिढ़ते हैं, अरे यार थे जाटियां कर दी। अरे हम तो लड़ तो रहे हैं भाई तुम्हारे लिए। एक जगह में जा रहा था तो टोल नाके पे गाड़ी थी, तो मैंने कहा इसको भी निकाल दो। गाड़ी निकल गई सर, आगे रोकी मैंने गाड़ी, तो उसमें 3, 4, 5 औरतें, बच्चे, परिवार के लोग। मैंने कहा आप सेट हो क्या? कहा बढ़िया हम लोग। आप बहुत अच्छे नेता। उन्होंने कहा, मैंने कहा नेता तो अच्छा हूँ, लेकिन आप वोट किसको दोगे? और वोट तो कमल के फूल को देंगे, तो मेरा क्या फायदा है? कि नहीं आप टोल नहीं लगने, मैं तो टोल माफ करवा दूंगा। वोट के बारे में भी सोचो। कई लोगों ने मन बना लिया जीवन के अंदर कि हमें तो वोट इस जगह उस चिन्ह को देना। उन सरकारें परवाह भी नहीं करती। वो पता क्या कहते हैं, ये जाति अपने आप डालेगी, इनकी छोड़ो, दूसरे लोगों को जोड़ो। तो ऐसे करते करते हमारा स्टेट भी खराब हो गया। एक जमाना था कि राजस्थान में लोग पढ़ने के लिए बाहर से आते थे, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर सोचते थे। हमारे भरतपुर के चौधरी साहब बैठे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो बदमाशी होती थी भरतपुर जिले के अंदर। सुनना आप इस बात को, कहते थे कट्टा पिस्टल कहाँ मिलेगा भरतपुर के अंदर। अब तो भरतपुर को तो पीछे छोड़ दिया। शेखावाटी से लेके, मारवाड़ से लेके चला गया अंचल पूरा। हमारे नए सीधे लोग हैं, किसान के बेटे, नई चीज को पकड़ लेते हैं और उसके बाद छोड़ते नहीं उसको। अब नौजवानों को देखो, एमडी, इसमें डोडा, पोस्ट, नशे की गोलियां खा के किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। भोले भाले किसान के बेटे, बात पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। उस दिन की घटना बताओ, छोटी सी बात पे अपने ही रिश्तेदार, अपने ही लोग इंदास से सरेआम पेट्रोल डालने का प्रयास करते हैं। दुस्साहस देखिए, डर नहीं लगता। कानून नहीं है, अब कानून का राज नहीं, उठा के ले जा रहे हैं। गांव परेशान थाने में बैठा है, वो तो आपने पीछा किया, बच्चा बच गया और बीच में पेट्रोल डाल के रखे, उस समय बच्चे का आग लगा देते। क्या करते हैं आप लोग, बताओ मुझे? लोगों की मानसिकता खत्म हो गई और इसका कारण है कि कानून का भय खत्म हो गया। थानेदार, सीआई, डिप्टी की पोस्टिंग सत्ता पक्ष के विधायकों के इशारे पे होती है।
इसलिए वो उनकी गुलामी करेंगे, सीआई डिप्टी वहां जाएंगे, साहब मेरी पोस्टिंग करें। उनको क्या मतलब कानून कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो भाइयों इन चीजों में हमें सोचने की, हमारे बच्चे जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जियो जीने दो, खुद दो पैसे कमा रहे तो कमाओ, लेकिन अपने लोगों का नुकसान मत करो। आज भी राजस्थान और देश के अंदर जब अखबार पढ़ेंगे तो आपस में जो मर्डर होते हैं जातियों में, वो दो ही जातियों में होते हैं, या तो जाट का मर्डर करता है या गुजर का मर्डर करता है, दूसरी जातियों का मर्डर नहीं होता। बिल्कुल ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचने की है हमारे को। अभी छोटी सी बात में गुस्सा आता है, कर देते हैं, कितनी बड़ी विडंबना हो जाती है बताओ। इस सरकार में हमने एक चीज देखी, यहाँ तो 1 दर्जन से ज्यादा तो मंत्री विधायक है तो इस तरह की घटनाएं कराने लगे, कत्ल कराने लग गए, गैंगरेप कराने लग गए, कोई नहीं छेड़ेगा उनको। इधर सरकार बचानी है सीएम को, ऊपर सब सिस्टम मिलजुल गया, कौन सीबीआई आएगी, कब जान जाएगी, इतने में समय निकल जाता, न्याय मिलता नहीं है, लोग तड़पते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। अभी मैं जोधपुर के अंदर आया, बंजारा समाज के लोग मुझे मिले सर्किट हाउस के अंदर, साहब 17 दिन से बैठे हैं, बच्चा गुम हो गया, 5 साल से बच्चा गुम है, कोई नहीं सुनवाई करा, नामजद एफआईआर करा रखी, पुलिस थाने लाते हैं, कह रहे हमने पूछताछ कर दी, जाओ यहाँ से। तो कौन सुनेगा उन लोगों को बताओ? गरीब की कोई नहीं सुनेगा। कोरोना में 50 लाख मौतें हो गई देश के अंदर। गहलोत मोदी पर आरोप लगा रहा है, मोदी कह रहा है कांग्रेस की सरकारों ने मार दिया, मरा तो आम आदमी है, अपन कहाँ जाएंगे बताओ मुझे? ये तो सारे ढंग के इंजेक्शन लगा के ठीक ठाक रह गए, गरीब आदमी इतना मरा, उसने इलाज भी नहीं कराया बेचारा। सेकंड लेयर में आपने नागौर के अंदर देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव के अंदर किस तरह दम तोड़ा जवानों ने। अब ऑक्सीजन कितने प्लांट लगा लो, क्या फायदा तो गए। अब गाय जिस तरह मर रही है अपनी बताओ, लंपी, पहले ध्यान दिया नहीं, 50,000 से ज्यादा गाय मेरे से ज्यादा होगी संख्या, मर गई और महामारी फैल गई। मैं तो अब तेजाजी महाराज से अरदास कर सकता हूँ, तेजाजी महाराज बचाओ आप। सरकार नहीं बचा सकती, कैसे बचाएगी? पहले कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी पे आरोप लगा देंगे दिल्ली पे, अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। इस आंदोलन से गाय का क्या लेना देना? गाय तो मर रही है ना, उसको कैसे रोकोगे? कोई नहीं कर रहा है ये काम, क्योंकि उनको पता है कि वोट आप अपने आप डाल दोगे, आपकी आदत है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। 5 साल जो पैसा कमाया उसको पचा लेंगे, तो 5 साल बाद तैयार होकर वापस आ जाएंगे, टिकट लेके डाल देंगे लोग वोट। तो ये आदत जब तक इस स्टेट में लोग नहीं, और मुझे तो बाहर स्टेट में मैं सब जगह जाता हूँ, किस तरह छोटे छोटे स्टेट में अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बना ली, कांग्रेस भाजपा की दादागिरी खत्म कर दी उन्होंने, खुद की ताकत खड़ी कर दी। क्या अपन नहीं कर सकते? ताकत अपनी कर सकते हैं। हम वो जाबाज हैं, हम वो लड़ाके, हम उस कौम से आते हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की हमेशा रखवाली करी, दिल्ली पे आंच नहीं आने दी, वो हमारी कौम थी। चाहे इतिहास लिखा गया कि नहीं लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी जाओगे दिल्ली के चारों तरफ जाते ही हम ही नजर आएंगे चारों तरफ। इतिहास लिखने में लोगों ने, हम तो लड़ते रहे, इतिहास लिखवाया नहीं, और जो नहीं लड़ते थे वो लिखाने का ही काम कराते थे। लड़ते कम थे, लिखवाते ज्यादा थे, हमने ये किया, वो लड़ाई जीती, फलना जीती, करते रहे, इतिहास हो गया। भाइयों इतिहास को भी वापस सही ढंग से करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। एक बार स्टेट में सरकार बना दो, इतिहास बदल जाएंगे रातों रात। अरे पार्ट नए चेंज करा देंगे, ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, ये होता है कि नहीं होता है? और दिल्ली में बढ़ जाए, अपना बदल जाएगा इतिहास। इतिहास वहीं से लिखे जाते हैं अब तो जहाँ सरकारें होती, लोकतंत्र के अंदर। या तो अपनी सरकार बना लो, कलम की ताकत से लोगों का भला कर दो, या जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो। कलम की ताकत आने में समय लग सकता है, जनता की ताकत है, लड़ाई लड़ रहे हैं हर समय, लड़ाई लड़के लोगों को न्याय भी दिला पा रहे हैं। ये आप सारी चीजें देख रहे हो। आज का जो कार्यक्रम है वो शहीद हेमेंद्र का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं कि मैं इतना ही कहूंगा कि सेना भर्ती, जिसके अंदर हमारे बच्चे सबसे ज्यादा जाते थे, और जिस समाज जाट समाज से मैं आता हूं, सबसे ज्यादा सादत देश के अंदर जाट समाज के नौजवानों ने इस देश की रक्षा करते हुए आजादी की लड़ाई से पहले चीन पाकिस्तान के त्योहारों, कारगिल लड़ाई हमने सादत दी, सेना को ठेके पे दे दिया। और जब सेना ही ठेके में चली गई, 4 साल के लिए कोई सेना में जाएगा, वो क्यों अपने प्राण देगा मुझे बताओ? उसको पता है 4 साल बाद तो वापिस आना, क्यों हम मरेगा जाके? कोई मरने जाएगा क्या 4 साल के लिए? कोई नहीं जाएगा। एक राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा होता है किसान के बेटों के अंदर, वो भी दिल्ली की सरकार ने छीन लिया हमसे। दूसरे नहीं बोलेंगे